शुरुआत करते हैं वड्डी खबर तो राजपाल दे वल्लों विधान सभा का इजलास रद्द कर दिता गया है तो इस पूरे मसले नूं लैके आम आदमी पार्टी भड़क गई है। सीएम भगवंत मान ने राजपाल दे फैसले ते सवाल चुके ने, सवाल खड़े कीते ने कि की हुण लोकां दे चुने हुए नुमाइंदे इस पूरे सिस्टम नूं चलाउणगे या फिर दिल्ली तो चुनिया हुआ एक नुमाइंदा। राजपाल दा फैसला लोकतंत्र दे खिलाफ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान दा बयान है कि आए कि हुण लोकतंत्र नूं लोकां दे चुने प्रतिनिधि चलाउणगे या केंद्र सरकार दे वल्लों नियुक्त कीता नुमाइंदा। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है। सवेरे 9 बजे आम आदमी पार्टी दे विधायक दल की मीटिंग भी सदी गई है। विधानसभा के मीटिंग हॉल दे विच यह बैठक होएगी। कल ही राजपाल ने विधानसभा का इजलास रद्द किया सी, कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिता सी कि सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन दे लई विधानसभा नहीं सदी जा सकती। इस दे लई लीगल राय ली गई सी। राजपाल ने पहले परमिशन दे दी गई सी, लेकिन विरोधियों ने इस सब के उत्ते इतराज जताया सी कि अजिहा कोई प्रोविजन नहीं है विधानसभा के रूल्स रेगुलेशनस दे विच, जिस तो बाद राजपाल दे वल्लों लीगल ओपीनियन लिया गया तो उस तो बाद इस विधानसभा सैशन नूं बुलाउण दे लई जो सहमति दी गई सी, जो परमिशन दी गई सी, उसनूं वापस ले लिया है। तो इस पूरे फैसले नूं लैके सवाल चुके ने आम आदमी पार्टी ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसनूं लोकतंत्र दे खिलाफ करार दिता है। इस पूरे फैसले नूं ते क्या है कि जनता सब देख रही है। पढ़िया कि उन्होंने 3 व्यक्ति विशेषां दे कहे दे उपर, उन्हां दी चिट्ठी दे उपर सरदार प्रताप सिंह बाजवा, सर सुखपाल सिंह खैरा और अश्विनी शर्मा, उन्हां दी चिट्ठी दे उपर यह सैशन है जिहड़ा वो विड्रॉ कर लिया गया है। इस गल तो 2-3 गल्लां तो बड़ियां स्पष्ट हो जांदियां ने कि जो असीं पहलां कहंदे आ रहे हां कि अज देश दे विच कांग्रेस ते बीजेपी एक रली मिली खेड है जिहड़ी वो खेड रहे ने। इस तो स्पष्ट हो जाता है कि यह पर्दे के पिछे रह के जो कांग्रेस अज देश दे विच बीजेपी नूं बचाउण दी कोशिश कर रही है, उन्होंने मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस तो स्पष्ट हो जाता है सरकारां दे फैसलिਆਂ दे विच गवर्नर साहब कदों तो इंटरफेयर कर लग गए जी। हुण तक जिहड़ा मैं तुहानूं ऑर्डर दिखाउण लग्या, यह ऑर्डर है जिहड़ा यह गवर्नर साहब जदों यह सैशन कन्वीन किया गया साथियों, ये उदों की गल है। सैक्शन आर्टिकल 174 क्लॉज 1 उहदे तहत कन्वीन किया गया सीगा ते सारे दे सारे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जिहड़ियां रूल्स एंड प्रोसीजर कंडक्ट बुक दी गल करदे ने, इहदे विच किते भी ये प्रोविजन ही नहीं है कि एक बार बुलाए गए सैशन नूं विड्रॉ कर लिया जाए। पर मैनूं ऐ लगदा है कि गवर्नर का रोल नहीं अदा कर रहे, जो अंग्रेजों के समय वाइसराय का ऑफिस जिवें काम करता सीगा, ओह उस तरीके दे नाल जिहड़े पंजाब के गवर्नर साहब ने जिहड़े वो काम कर रहे ने। ये जो ये कारा कीता, यह बीजेपी ने, कांग्रेस ने देश दे विच रल के कॉन्स्टिट्यूशन नूं, लोकतंत्र नूं, लोकां दी आवाज़ नूं एक कुचलण की गल कीती है, खत्म करने की गल कीती है। पर आम आदमी पार्टी नूं मंजूर नहीं है। असीं अपनी ये लड़ाई है जिहड़ी लोकां दे दिते हुए मैंडेट की लड़ाई, लोकां दी आवाज़ नूं जिउंदा ते बुलंद रखण दी लड़ाई है जिहड़ी वो अरविंद केजरीवाल जी ते भगवंत मान जी दे सिपाही ने जिहड़े ओह लॉजिकल एंड तक असीं ये लड़ाई लड़ांगे। सानूं ये कतई मंजूर नहीं है जो अज देश दे विच हो रहा। तो इस सब नूं लैके अज पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग भी सदी गई है। सवेरे 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होएगी। विधानसभा सैशन रद्द होने तो बाद एक कैबिनेट की बैठक सदी गई है। सीएम भगवंत मान अपनी कैबिनेट दे नाल इस पूरे मसले नूं लैके चर्चा करेंगे। विधानसभा का इजलास रद्द कर दिता गया है तो इस तो बाद पंजाब कैबिनेट की मीटिंग सदी गई है। सवेरे 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई दे विच आम आदमी पार्टी विधायक दल की मीटिंग तो बाद कैबिनेट बैठेगी। कैबिनेट दे विच इस पूरे मसले नूं लैके चर्चा की जाएगी। विधानसभा का इजलास गवर्नर दे वल्लों रद्द कर दिता गया है तो इस पूरे मसले नूं लैके अज कैबिनेट दे वल्लों भी चर्चा की जाएगी। गवर्नर दे वल्लों इजलास रद्द कर दिता गया है। इस सब नूं लैके आम आदमी पार्टी सवाल चुक रही है, पर विरोधी राजपाल दे इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। साहब दा ऑर्डर है जिहदे विच क्लॉज 1 आर्टिकल 174 के तहत ऑन द एडवाइज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑन द एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ कैबिनेट ये बुलाया गया। जदों कैंसल किया गया
ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 3 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। जब भी कोई दल या पार्टी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करती है तो राज्यपाल जी की भूमिका जी शुरू होती है। भारतीय जनता पार्टी जब का यह सैशन बुलाया, इन्होंने प्रश्न खड़े कर रही थी लगातार कि देश संविधान नाल चलदा, लोकतांत्रिक तरीके नाल चलदा, नियमावली नाल चलदा, केजरीवाल के हिसाब नाल नहीं चलता। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। देयर इज नो प्रोविजन बाय द बुक। ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੋ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰੇ 'ਚ। ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, 92 ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਸਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ, 25-25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਫਰ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਓ। जब भी कोई दल या पार्टी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करती है तो राज्यपाल जी की भूमिका जी शुरू होती है। भारतीय जनता पार्टी जब का यह सैशन बुलाया, इन्होंने प्रश्न खड़े कर रही थी लगातार कि देश संविधान नाल चलदा, लोकतांत्रिक तरीके नाल चलदा, नियमावली नाल चलदा, केजरीवाल के हिसाब नाल नहीं चलता। कि केजरीवाल जो बोले वो संविधान है, केजरीवाल जो बोले वो लोकतंत्र है, केजरीवाल जो बोले वो नियम है। ये देश किसी एक व्यक्ति के नाम दे उत्ते नहीं चल सकता। बीजेपी कल मान सीएम के हाउस की ओर मार्च करेगी और नशा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिलाओं से किए वादे, किसानों से किए वादे और जनता के मुद्दों पे इनको आना होगा। जनता से किए हुए वादों से इनको भागने नहीं देंगे इस प्रकार की नौटंकी करने से, ड्रामा करने से।